Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discuss exercise 5.2 class 7 chapter 5 line and angles. Student 5.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 5.2 को डिस्कस करेंगे। 5.2 की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इसमें जो बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं स्टूडेंट जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बिटवीन जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, जो वो बिल्कुल सेम रहता है। आप किसी भी पॉइंट पर चेक करें वो हमेशा सेम रहेगा। एज ए एग्ज़ाम्पल देखिए, ये टू लाइंस हैं ए बी एंड पी क्यू। ये टू लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर हम इसको कितना भी आगे प्रोड्यूस कर लें, बढ़ा लें, पीछे की तरफ बढ़ा दें, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा स्टूडेंट। एज ए एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, आपने जो ट्रेन है, ट्रेन की आपने पटरियों को देखा होगा, लाइनों को देखा होगा, बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इसी तरीके से आपके ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड, इसकी जो देखिए ये जो लाइन है, लेंथ वाले जो दोनों आपके एज हैं, क्या ये कहीं एक दूसरे को मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ये पैरेलल्स हैं एक दूसरे के। ओके। इसके बाद स्टूडेंट, अगर पैरेलल लाइंस को कोई अनदर रे, ये देखिए, इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पर, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ द एंगल्स इज़ 180 डिग्री। सेम साइड में जो एंगल बनते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ मिल करके ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं स्टूडेंट, तो जेड की शेप में अदर साइड्स में, अलग अलग साइड में दो एंगल बनते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। देखिए अल्टरनेट, ये देखिए ये एंगल और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और सेम होते हैं। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन अपोजिट एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये भी देखिए वर्टिकली अपोजिट हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी जो समझा है, डिस्कशन किया है, एक तो हमने यहाँ पर कहा फर्स्ट पैरेलल लाइंस, सेकंड हमने कहा ट्रांसवर्सल, थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड फोर्थ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड फिफ्थ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो स्टूडेंट, ये टॉपिक हैं जिनका यूज़ हम एक्सरसाइज 5.2 में बार बार करेंगे, डिस्कस करेंगे, बार बार ये वर्ड आएंगे यहाँ पर, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर, जिनकी वैल्यू को यहाँ हम फाइंड करेंगे। कौन कौन से हैं? पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके। सो स्टूडेंट,
स्टार्ट करते हैं हम और एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में। चलें, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो फिगर हैं स्टूडेंट, ये भी आपको ड्रॉ करने हैं जब आप नोटबुक पर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, हमें उसकी प्रॉपर्टी बतानी है स्टूडेंट कि यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। फिगर देखिए, ये आपके सामने है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हैं स्टूडेंट। एंगल 1, 2, 3 and 4, एंगल 5, 6, 7, 8, ओके। A and B lines, so A पैरेलल B, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट है स्टेटमेंट, इफ A पैरेलल B, ये पैरेलल का साइन है स्टूडेंट। देखिए 2 लाइंस हमने पैरेलल यहाँ पर शो की हैं, ये पैरेलल का साइन है। A पैरेलल B, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। A एंड B लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइन है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल हैं। इसका हमें रीज़न बताना है स्टूडेंट, क्यों है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल 1 भी देखिए इस पैरेलल लाइन के ऊपर अपर साइड में है और इस लाइन के भी अपर साइड में 5th है। तो ये दोनों ही जब अपर साइड में हैं, सेम साइड में हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो रीज़न इज करस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। सो इस तरीके से हमें ये प्रॉपर्टी बतानी है कि एंगल 1 और 5 इक्वल हैं, बट रीज़न क्या है। सेकेंड, if angle 4 equal to angle 6, then A पैरेलल B। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंडीशन, एंगल 4 एंड एंगल 6 इक्वल हैं और ये इक्वल होने के कारण A पैरेलल B, A और B पैरेलल हैं। ये क्यों, क्या रीज़न है। तो स्टूडेंट जब देखिए यहाँ पर ये क्या एंगल है, एंगल 4 देखिए इस साइड में बना हुआ है, एंगल 6 दूसरी साइड में बना हुआ है और पैरेलल लाइन के अलग अलग साइडों में बने हुए हैं। ये कहलाते हैं स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन वी से दैट A पैरेलल B। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तब वो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखिए थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, यहां पर देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, देन A पैरेलल B।
अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा रीज़न यहाँ पर बताना है हमें कि एंगल 4 + 5 सम इज़ 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। इन दोनों का सम 180 है, इसलिए ये ए और बी पैरेलल हैं। लेकिन क्यों, क्या रीज़न है, ये क्या है 4 और 5, ये क्या हैं, कौन से एंगल हैं जिनका सम 180 है, और इसके कारण इसी के रीज़न है कि ए और बी पैरेलल हैं। सो स्टूडेंट, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये देखिए ए और बी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। सो सम ऑफ द एंगल्स on the same side of the transversal angle on the same side of the transversal is supplementary। सेम साइड में जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सो आई होप दैट स्टूडेंट, आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें कि हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इसको डिस्कस किया और इसको समझा। आई होप दैट स्टूडेंट ये क्लियर हो गए होंगे आपको, और इसी का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, और इसी का यूज़ करते हुए 5.2 जो एक्सरसाइज है हमारी, इसको हमें करना है, सॉल्व कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।